नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करने से पूर्व हमें रीतिकाल के रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेना आवश्यक होगा। रीतिकाल में केशवदास ने रसिकप्रिया, कविप्रिया, छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी और रामचंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। मतीराम ने रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका आदि काव्यशास्त्र ग्रंथों की रचना की। देव ने भाविलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास आदि काव्यशास्त्री ग्रंथों की रचना की। तो पद्माकर ने राम रसायन, गंगा लहरी, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली आदि काव्यशास्त्री और राज प्रशस्ति पर ग्रंथों की रचना की। इस युग में जसवंत सिंह ने भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ की रचना की। तो चिंतामणि ने छंद विचार और श्रृंगार मंजरी काव्यशास्त्री ग्रंथ की रचना की। भिखारीदास ने छंदों पर आधारित छंद प्रकाश की रचना की। और भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल ग्रंथ की रचना की। रीतिबद्ध काव्य की मुख्य विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि रीतिबद्ध कवि रीति से बंधे हुए थे। रीति जो संस्कृत काव्यशास्त्र की थी, जो लक्षण उदाहरण ग्रंथों की परंपरा थी, जो संस्कृत से रस छंद अलंकार के रूप में चली आ रही परंपरा थी। इन कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुकरण किया था। इनका मूल लक्ष्य काव्यांग निरूपण था। इन्होंने रस छंद अलंकार पर मौलिक विचार भी प्रस्तुत किए और संस्कृत के काव्यशास्त्र के अनुकरण भी किया। इन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए साहित्य की रचना की थी। अधिकांश कवि आचार्य थे और आचार्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने उन ग्रंथों की रचना की थी। संस्कृत काव्यशास्त्र का जन भाषा में इन्होंने विवेचन किया। संस्कृत काव्यशास्त्र जो हर किसी के समझने के लिए क्लिष्ट था, उसको एक जन भाषा में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य रीतिबद्ध कवियों ने किया। रीतिकाल में कवियों के बीच में प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यही कारण था कि इस युग के कवियों ने आचार्य प्रदर्शन किया और चमत्कार प्रदर्शन भी किया। इन कवियों, यहाँ तक कि केशवदास ने आचार्य प्रदर्शन के व्यामोह में या मोह में क्लिष्ट उपमाएं तक दे दी गई। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा था। रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत ये भी देखा जा सकता है कि इन कवियों की अभिव्यक्ति प्रधान थी, अनुभूति गौण। इन कवियों ने राजाओं का जीवन चरित्र वर्णन किया था। वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी आदि तमाम ग्रंथ राजाओं के जीवन चरित्र पर आधारित थे। इस युग में रीतिबद्ध कवियों ने भक्ति काव्य की रचना की थी। केशवदास की रामचंद्रिका, पद्माकर की गंगा लहरी और राम रसायन, ये भक्तिपरक रचनाएं थी। इस युग में प्रबंध काव्य भी लिखा गया। रामचंद्रिका प्रबंध काव्य था, जबकि बहुत सारा मुक्त काव्य भी लिखा गया था। रीतिबद्ध कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों की काव्य प्रवृत्तियों में रस पर केशवदास ने रसिक प्रिया, मतीराम ने रसराज, देव ने रस विलास और भिखारीदास ने श्रृंगार निर्णय ग्रंथों की रचना की। तो अलंकार विवेचन के लिए मतीराम ने ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, पद्माकर ने पद्माभरण, शिवराज भूषण ने और जसवंत सिंह ने भाषा भूषण ग्रंथों की रचना की। छंद विवेचन के लिए केशवदास ने छंदमाला, चिंतामणि ने छंद विचार और भिखारीदास ने छंद प्रकाश ग्रंथ की रचना की। नायक नायिका भेद का विवेचन करने के लिए चिंतामणि ने श्रृंगार मंजरी और देव ने जाति विलास ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार इस युग की दो और प्रवृत्तियां राज प्रशस्ति परक काव्य, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इनकी रचना भूषण ने की। तीनों ही राज प्रशस्ति परक काव्य हैं। जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली की रचना पद्माकर ने की। जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी, ये रचनाएं भी राज प्रशस्ति पर लिखी गई रचनाएं थी, जो केशवदास द्वारा लिखी गई थी। इस युग में भक्ति काव्य की रचना की गई। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी, राम रसायन और गंगा लहरी पद्माकर द्वारा लिखी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिबद्ध काव्य में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां सामने आती है। इन युग कवियों ने न केवल संस्कृत के काव्यशास्त्र का अनुकरण किया था, बल्कि अपनी तरफ से बहुत कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी की थी। धन्यवाद।